स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है अ सर्टन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ में 250 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करता है। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो सबसे पहले तो हमें ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि यूनिट क्या है। 1 यूनिट एनर्जी जो होता है दैट इज 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 36 1 2 3 4 5 0 आ गई, 1 2 3 4 5 5 0, साथ में W इंटू एस, वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल होता है। तो अगर हम इसको पॉइंट्स की टर्म में लिखना है तो 3.6 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट का एक 0 6 जूल। मीन्स कि एक यूनिट में 3.6 10⁻⁶ जूल एनर्जी होती है। तो हमें एक हाउस होल्ड ने 250 यूनिट कंज्यूम किया पावर, तो 250 यूनिट अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो हमने 250 को, क्योंकि जब हमने ज़्यादा यूनिट निकालना है एक यूनिट में जूल की टर्म्स में एनर्जी कंज्यूम होती है 3.6 10⁻⁶, 250 यूनिट निकालना है तो हमें 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे अपॉन इसका 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। 25 को जब हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 900 आता है 10⁻⁶ जूल। या फिर ये दोनों ज़ीरो भी अगर हम इस पावर में ले जाना चाहें 10 की पावर ये 2 हो जाता है 10 की पावर 6, तो 9 इंटू 10 की पावर 10 joule energy is consumed by that household in 250 units. Numerical 2 है an object of mass 40 kg is raised to certain height above the ground. That height is 5 meter. Next question है an object of mass 40 kg is raised to height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? पहला पार्ट हम इस न्यूमेरिकल का पहले कर लेते हैं। Then if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. मीन्स कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के लेवल से, ऑब्जेक्ट इज at 5 meter above the earth level and the mass of earth m is equal to 40 kg है। when object is allowed to fall from the height 5 meter, the acceleration due to gravity acting on this object is g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर हम इसको 10 भी अपनी कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि ग्राउंड लेवल से जब वो 5 मीटर की हाइट पर थे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो वेट है यहाँ पर वो mg है और वेट क्या है? फोर्स है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो इजीली निकल जाएगी। मास हमारे पास होगा 40 kg, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले लो, या फिर आप इसको 10 ले लो कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए, और h है यहाँ पर 5 और इसको हमने 5 लिया। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये 20 जूल आ गया है। हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। मीन्स कि इस पॉइंट ए पर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी 2000 जूल, जब वो हाफ वे डाउन मीन्स कि 2.5 मीटर की हाइट पर रह गया तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बचती है। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जब वो कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड अर्थ की तरफ को फॉल करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। मीन्स कि ए से जब बी तक ऑब्जेक्ट आया तो हाफ वे डाउन मीन्स कि अब हाइट हम 2.5 लेते हैं। अगर यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड करें या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को अगर बी पॉइंट पर अगर हम मेज़र करते हैं तो
H हो जाएगा यहाँ पे 2.5। जब हम M40 10 2.5 की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये 1000 जूल कैलकुलेट करके ऑल द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच हियर। मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर रहती है 1000 जूल। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1500 वाट पावर, पावर में, पावर को वाट में मेजर करते हैं। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। मीन्स कि हमें पावर दी है इसमें 500 वाट और टाइम दिया है 10 आवर। पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। मीन्स कि जितने एनर्जी हम पुटअप करेंगे उतना वर्क हमें मिलेगा। तो एनर्जी अपॉन टाइम, हमें एनर्जी पूछा है इस क्वेश्चन में कि किस तरह से फाइंड करनी है। तो पावर अगर हमें 1500 वाट है, वाट को अगर हमने पावर में कन्वर्ट, किलोवाट में, पावर यहाँ पर है 500 वाट और एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम हमें 10 आवर दिया है। तो 1500 वाट से जब 10 आवर मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी आएगी हमारे पास यहाँ पर 15,000 वाट इंटू आर ई 1। अगर हम 1500 वाट आर को किलोवाट में आर में कन्वर्ट करना है तो हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ वाट नहीं किलोवाट लगेगा, 3 0 जब इससे कैंसिल हुई तो 15 किलोवाट आर। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 15 यूनिट बाय दैट इलेक्ट्रिक हीटर।